औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स में बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं डायनामिक्स की कुछ टर्म्स जो है वो हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने सबसे पहले डायनामिक्स की डेफिनेशन, फिर उसके बाद फोर्स, फिर इनर्शिया और फिर मोमेंटम, ये सारी हमने डेफिनेशन वगैरह को पढ़ा था और इसके बारे में हमने ये जाना था कि क्या है और किस तरह ये सारी जो हैं वो फिज़िक्स में यूज़ होती हैं। आज हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, तो न्यूटन ने कुछ मोशन के कवानीन दिए थे कि चीज़ों में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होता है, फोर्स और एक्सेलरेशन में, मैस, किसी बॉडी के मैस में, उस पर मोमेंटम पर क्या असर होता है, इनर्शिया किस तरह इसमें अमल दरामद करता है, ये सारा कुछ जो है वो हम इन लॉज में सीखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि हमने जो इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, वो खासियत है जिसमें वो अपनी रेस्ट या मोशन की जो उसकी स्टेट होती है उसके अगेंस्ट, उसकी मुखालफत करती है, ये इनर्शिया होती है। तो यहाँ हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो आपको तकरीबन उसकी डेफिनेशन जो है वो इनर्शिया की के जैसे ही लगेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द बॉडीज विच आर either at rest or moving with uniform speed in a straight line. According to Newton's first law of motion, a body at rest remain at rest provided no net force act on it. जब तक किसी भी बॉडी को कोई फोर्स लगाकर उसकी जगह से ना हिला दिया जाए, वो उसी तरह ही अपनी हालत को बरकरार रखेगी। यही हमने उसी इनर्शिया में पढ़ा था। नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जितने नेट फोर्स का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पर लगने वाली जितनी भी फोर्सेज हैं उनका रिजल्टेंट, उनका सम। दिस पार्ट ऑफ लॉ इज ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव बाय थेमसेल्फ अनलेस समवन मूव्स देम। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये जो पहली लाइन हमने देखी है ये ट्रू हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि चीजों को जब तक हम लोग खुद ना फोर्स लगा के मूव कराएं तब तक वो उसी तरह ही रेस्ट की हालत में ही रहते हैं। अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब एक बुक आपके पास टेबल में पड़ी है, तो जब तक आप उसको खुद कोई फोर्स लगा के उसको वहां से हटाएंगे नहीं, वो पड़ी रहेगी, चाहे उसको सेंचुरीज लग जाए वो उधर ही पड़ी रहेगी। सिमिलरली अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। अ बॉल रोल्ड ऑन अ रफ ground stops earlier than the rolled on a smooth ground. It is because rough surface offer greater friction. फ्रिक्शन एक फोर्स होती है जो कि चीज़ों की मोशन जो है उसमें रेजिस्ट करती है, चीज़ों को रोकती है। इसका टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। इफ देयर वुड बी नो फोर्स टू अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी देन द मूविंग बॉडी वुड नेवर स्टॉप। अगर दरमियान में कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो बॉडीज जो है वो मूव करती रहेंगी, वो कभी भी रुकेंगी नहीं। तो यहाँ पर हमने दो बातें पढ़ी। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही पड़ी रहेगी। कब तक? जब तक कोई हम उसको फोर्स लगाकर उसको वहाँ से उसकी स्टेट को चेंज ना कर दें। दूसरी बात, अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाए, अगर फ्रिक्शन को ख़त्म कर दिया जाए, तो बॉडीज़ अगर मूव कर रही हैं तो वो मूव करती ही रहेंगी। कब तक? जब तक कि हम कोई फोर्स लगाकर उसको रोक ना दें। तो यही हमने इनर्शिया में पढ़ा था कि वो रेजिस्ट करती है एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो यहाँ उसने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की क्या डेफिनेशन बताई है? अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। कि जब तक उस पर कोई भी बैरूनी फोर्स लगाई ना जाए उसको मोशन देने के लिए या उसको रोकने के लिए, तब तक वो अपनी स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता रहेगा, मोशन में ही रहेगी वो बॉडी। और अगर वो रेस्ट में है तो वो उसी तरह ही रिमेन इन रेस्ट रहेगा ऑलवेज, जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। सिंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देयरफॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हम लोग जब व्हीकल्स में मूव करते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, तो अचानक से जब ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं तो हम आगे की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो ये क्यों होता है? तो ये भी इनर्शिया ही की वजह से होता है कि जब
गाड़ी के अंदर हम बैठे होते हैं तो हमारा जो निचला हिस्सा है बॉडी का वो गाड़ी की सीट के साथ अटैच होता है, जबकि ऊपर वाला जो हिस्सा है ये फ्रीली मूव कर रहा होता है। इसलिए जब ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं तो गाड़ी की मोशन के साथ ही हमारा ऊपर वाला हिस्सा आगे की तरफ मूव करता है, जबकि नीचे वाला जो है वो सीट के साथ जो है वो टच होने की वजह से वो रेस्ट की हालत में रहता है। इस वजह से हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये बस के ऊपर देखा होगा आपने, या गाड़ियों में जब हम मूव करते हैं ब्रेक्स अप्लाई अचानक से की जाए तो एकदम हम आगे की तरफ जाते हैं, ये इसी वजह से होता है। वी हैव ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर्स स्टैंडिंग इन अ बस फॉल फॉरवर्ड when its driver applies brake suddenly. It is because the upper part of their bodies tend to continue their motion while lower parts of their bodies contact with the bus stop with it. ठीक है, नीचे वाला हिस्सा क्योंकि बस रुक जाती है उसके टायर्स तो वो उसी तरह ही रुका रहता है, लेकिन आगे वाला हिस्सा जो है वो इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ मूव करता है, हिंस दे फॉल फॉरवर्ड। तो ये आपके पास रीजन होती है। इसी तरह ये यहाँ पर डू यू नो में आप देखें कि व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प turn passengers fall in the outward direction. It is due to the inertia that they want to continue their motion in a straight line and thus fall outward. तो ये भी यहाँ पर भी inertia ही का लॉ जो है वो अप्लाई होता है। बेटा ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसमें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आपने यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाता होता है कि why the passengers move forward when the driver applies brakes। और दूसरा आपके पास शार्प टर्न के बारे में आ जाता है कि जब ड्राइवर जो है वो शार्प टर्न देता है तो पैसेंजर जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में क्यों फॉल होते हैं। ये आपके पास दो क्वेश्चन शॉर्ट आ सकते हैं। इसी तरह वाई द लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नाउन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इसका आपने आंसर यही देना है कि इनर्शिया जो है वो क्या है, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसमें वो उसके रेजिस्ट करती है रेस्ट और मोशन की हालत में अपनी चेंज करने के लिए। तो यही इनर्शिया होता है कि अगर वो रेस्ट पर है तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही होता है कि अगर वो रेस्ट है तो वो रिमेन इन रेस्ट रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो रिमेन इन मोशन रहेगा जब तक कि कोई नेट फोर्स उस पर एक्ट ना हो। तो ये हमारे पास इन तीन शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर आपको आता भी है तो एज शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं।